अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का, जिसमें हम आपको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और आज हम आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे कि केमिस्ट्री 9th क्लास में किस लेवल की आती है, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके घर में रिलेटिव कोई भी 9th 10th 11th 12th और बीएससी किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, हम सारी क्लासेस देंगे। 9th की भी प्रोवाइड कराएंगे, 10th की भी प्रोवाइड कराएंगे, 11th 12th और बीएससी की भी प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे चैनल पे आप बने रहिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत अच्छी हो जाए। और इसी तरीके से आप जीरो लेवल से और हाई लेवल तक जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका जेईई मेंस, नीट और कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं कंपटीशन लेवल का। तो आज हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि जो 9th क्लास में जो केमिस्ट्री आती है वो किस लेवल की आती है, और 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने चैप्टर हैं, इस सभी के बारे में हम आपको आज बताने के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट अगली क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज सिर्फ डेमो रहेगा, क्या रसायन केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पुनः निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे कि मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम साइंस की बात करते हैं। साइंस क्लास 9th, क्लास 9th हम साइंस की बात करते हैं। हमारे यहाँ साइंस में जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिक्स। सबसे पहला जो सेक्शन अब दिया है एनसीईआरटी में वो केमिस्ट्री दिया है, केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट है फिजिक्स का, फिजिक्स। तीसरा पार्ट है बायो, बायो या बायोलॉजी। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको डिवाइडेशन बताया कि जो 9th क्लास में साइंस आती है उसके 3 पार्ट हैं। ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को पढ़ाएंगे आपको। अब इस सेक्शन में हम अब एक बात और बता दें, जो केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो लेवोजियर हैं। लेवोजियर जनक बोलें तो पिताजी, जैसे आपके भी पिताजी होंगे, तो ऐसे ही केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवोजियर। ऐसे ही भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन, द फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन। और बायो के जो हैं वो हैं अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि अभी तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। अभी हम इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। साइंस क्या है? साइंस एक वह है जिसमें हमें हर चीज़ एक नई सीखने को मिलती है, उसी को हम साइंस कहते हैं। और जिसकी कंटिन्यू हमें ज्ञान मिलता जाता है उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस के यहाँ पे 10th 9th क्लास में 3 पार्ट हैं, एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है और एक बायो है। अब हम बात करें कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जनक यानी द फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, द फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, द फादर ऑफ जीव विज्ञान या बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा, यानी रसायन विज्ञान। व्हाट इज दिस? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ये वीडियो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है, और दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि जो हिंदी में जाने वो हिंदी में समझ में आए, और इंग्लिश दोनों के लिए ही है। तो आप बने रहें लगातार चैनल पर और कंटिन्यू वीडियो को देखें। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया। अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो केमिस्ट्री की बात करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान का परिचय।
रसायन विज्ञान का परिचय। द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज दिस केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें केमिस्ट्री समझना है, केमिस्ट्री है क्या। तो आप एक छोटी सी बात में समझें, इन विच स्टडी, देखो आप बच्चों सभी किससे लिखते हो, जो भी हो किससे लिखते हो, पेन से, यानी पेन को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। इन विच स्टडी पेन इट्स कॉल केमिस्ट्री। बहुत सिंपल सी बात, इन विच स्टडी पेन इट्स कॉल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, पेन को, PEN, पेन को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब इसे केमिस्ट्री हम क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज, रीजन क्या है, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन विच स्टडी, इन ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। आप केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को उठा के देख लेना, वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की 100% बात होगी। अगर इसकी बात हो रही है तभी केमिस्ट्री, अदरवाइज वो केमिस्ट्री नहीं है। तो 100% इसकी बात होगी। ये तो हमें ये पता चला हमें केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यानी रसायन विज्ञान की एक सिंपल सी बात, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी एक सिंपल सी बात है, इन विच स्टडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन विच स्टडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इट्स कॉल केमिस्ट्री। तो आपको ये बात तो पता चला कि ये केमिस्ट्री क्या है, दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, द रिसर्च ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति जो हुई थी वो मिस्र देश से हुई थी। मिस्र कहाँ से हुई थी, मिस्र देश से हुई थी। केमिस्ट्री शब्द की द रिसर्च ऑफ केमिस्ट्री, मिस्र कंट्री, यानी मिस्र कंट्री से हुई थी, मिस्र देश से। क्योंकि मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काली थी। कैसी थी, काली थी। और काली मिट्टी को हम क्या कहते थे, वहाँ के लोग क्या कहते थे, चीमिया। क्या कहते थे, चीमिया। और चीमिया से धीरे धीरे बोला गाना ना, धीरे धीरे चलिए, यानी चीमिया से धीरे धीरे क्या नाम पड़ गया, केमिस्ट्री। क्या पड़ गया, केमिस्ट्री। तुम्हें पता है गांव में, शहर में ज़्यादातर बच्चों का नाम बिगाड़ने की एक भावना होती है, कभी तो एल बाई लगा देते तो कभी आका डंडा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। मिस्र देश से क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली थी और काली मिट्टी को चीमिया कहते थे, और चीमिया से धीरे धीरे केमिस्ट्री पड़ गया, और केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो आपको ये पता चल गया कि रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी की जाती है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। मिस्र देश से इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली थी, और काली मिट्टी को चीमिया कहते थे। चीमिया से धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया, केमिस्ट्री। दैट इज क्लियर। और केमिस्ट्री के जो पापा थे, पिताजी थे, वो कौन थे, लेवोचियर। दैट इज क्लियर। क्या आपकी ये समझ में आ गया कि ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम 9th लेवल की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम बताएंगे 9th लेवल में जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, फिर उन पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, जिससे कि, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं। और तो हम बात करते हैं सब चैप्टरों की, यानी जो लेसन है, चैप्टर हैं वो 9th में।
पहला चैप्टर जो है वो मैटर इन आवर अराउंडिंग, पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग यानी मैटर इज आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग इट मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। ये पहले चैप्टर का है, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं। ये पहला चैप्टर है हमारा 9th में। दूसरा चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध है। इट यानी दूसरे चैप्टर का नाम है क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध है। यानी इज इट मीन्स को समझें, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें, तीसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब इसका नाम है परमाणु एवं अणु। जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टरों को आप 10th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जहाँ तक पढ़ते जाओगे और इन चैप्टरों की लेवल बढ़ती जाएगी। अब जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना मतलब परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। थोड़ा थोड़ा देखो, पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, अगला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित शुद्ध द्रव शुद्ध है, परमाणु एवं अणु, परमाणु संरचना। ये हमारे 9th में केवल 4 चैप्टर हैं। इन चैप्टरों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन नाम तक याद नहीं होता। लेकिन ऐसा अब तुमको नहीं करना, अब तुम हमसे जुड़ गए हो तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। तो अब इसमें अगर हम बात करें छोटी छोटी सी, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि इस चैप्टर का मीन्स क्या है, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। एक सिंपल सी बात, जो यानी हम जो इसको बोल सकते हैं जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, मैटर, क्या कहते हैं? मैटर। यानी कोई भी वस्तु, हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्लेस ना घेरती हो, यानी किसी भी चीज को कवर ना करती हो। कोई देखो ये मार्कर है, अब मेरे हाथ पर रखा है तो कुछ तो एरिया घेरेगा। सपोज दैट कुछ भी ले लो आप, मैं क्या लूँ, या मेरे पास है भी तो नहीं कुछ, ये मार्कर है, ये कवर है, तो ये कुछ ना कुछ कहीं डाल दोगे, वहाँ कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। तुम कपड़े पहनते हो वो भी स्थान घेरते हैं। कोई भी तुम खड़े हो, तुम खड़े हो ना, तुम्हारे पैर स्थान घेर रहे हैं। यानी हर वो चीज पदार्थ है जो स्थान घेरती है। तो इस चैप्टर में तो हम पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पदार्थ। आपको समझ में आएगा जो पदार्थ यानी जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? मैटर। सिंपल सी बात, जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब हम अगले चैप्टर की बात करें, इसमें तो मैटर के बारे में बात करेंगे। यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध है? इसको कैसे पता चलेगी? अब हमें यानी वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, वे पदार्थ जिनमें
केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी कोई भी मेटल, यानी कोई भी सबस्टेंस एक ही एलिमेंट से बना हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है, सब प्योर है। यानी एक ही चीज से मिलकर बने हो, वे क्या होते हैं, वो प्योर होते हैं और वो शुद्ध होते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो हम बात करेंगे, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव शुद्ध है, यानी वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं इस चैप्टर में। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी जो परमाणु है वो किससे बना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी इन दोनों चैप्टरों में सबसे ज़्यादा स्टडी पेन की होगी। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार रूप में हम बात करेंगे। तो इन चैप्टरों को, आप चारों चैप्टरों के नाम याद रखो। हम सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, जिससे कि ये चैप्टर इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, बट ये चैप्टर हैं मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, और आपसे पुनः निवेदन है कि जो 9th के स्टूडेंट हैं एक दूसरे को शेयर करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।